ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। आज के पूजन विधि का केंद्रीय विषय है प्रभु का दिन या यीशु का दूसरा आगमन, जो दुनिया के अंत में न्यायाधीश के रूप में महिमा में प्रकट होना। आज के तीनों पाठ हमें दुनिया के अंतिम न्याय के बारे में चेतावनी देती है। आज के पहले पाठ में नबी मलाकी उस दिन की भविष्यवाणी करता है जो धर्मी लोगों के लिए चंगाई और इनाम लाएगा और घमंड और बुराई करने वालों के लिए आग में दंड देगा। हालांकि संत पौलुस ने उम्मीद की थी कि यीशु अपने जीवन काल के दौरान वापस आएंगे, इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को दुनिया के अंत की आशंका में आलस के खिलाफ चेतावनी दी कि आप में से कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं, स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। और संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को सलाह देते हैं कि यीशु को उसके दूसरे आगमन में उसका स्वागत करने के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि वे चुपचाप काम करते रहें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता रहें, जैसा संत पौलुस ने किया। आज के सुसमाचार अंश इस सच्चाई को रेखांकित करता है। दुनिया के अंत की तारीख अनिश्चित है। अंत होने से पहले कुछ संकेत होंगे। सभी ख्रिस्तियों को राजाओं और राज्यपालों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि जो लोग प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, वे अपनी आत्माओं को बचाएंगे और परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु का दूसरा आगमन जश्न मनाने के लिए है, क्योंकि वह सारी सृष्टि को अपने स्वर्गीय पिता के सामने पेश करेंगे। यही कारण है कि हम मिस्सा में कहते हैं, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। लूकस के समुदाय के लोगों ने बहुत अधिक उत्पीड़न का अनुभव किया था। आज के सुसमाचार ने उन्हें एक उत्साहजनक अनुस्मरक दिया होगा। हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के विश्वास में बने रहने और प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वर की सुरक्षात्मक शक्ति प्रदान करने का वादा किया, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ। वह समय आ गया है, उनके अनुयायी मत बनो, उनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। हम केवल वही कर सकते हैं कि खुद को तैयार रखें, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कब होगा। बाद में यीशु अपने शिष्यों को सतर्क करने के लिए यरूशलेम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की प्रक्रिया में इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि यीशु समय के अंत में वापस आएगा। कब? यही वह चीज है जो हम नहीं जानते। इसलिए आज का पूजन विधि हमें दुनिया के अंत पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। घबराहट एवं भय का माहौल में नहीं, बल्कि ख्रिस्तीय प्रतिबद्धता और ख्रिस्तीय विश्वास के माहौल में ईश्वर के राज्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करें, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, हमें अपनी मृत्यु और न्याय के लिए हमें प्रतिदिन हमेशा तैयार रहना है। हम प्रत्येक दिन और हमेशा कैसे तैयार रह सकते हैं? हम अपने मृत्यु और न्याय की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक दिन ईश्वर की इच्छा पूरी करके, पवित्रता का जीवन व्यतीत करके, ईश्वर की दया, करुणा, क्षमा और प्रेम में विश्वास करके। ऐसा करने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक बैटरी को प्रतिदिन व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से बातें करके, बाइबल पाठ पढ़कर, उससे सुनकर रिचार्ज करना होगा। सोने के समय अपने दिल की जांच करना, दिन के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना भी अपने जीवन का लेखा जोखा देने के लिए किसी भी समय परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार करेगा।
हमें याद रखना चाहिए कि हमारे घर, हमारे चर्च, यहाँ तक हमारे अपने जीवन भी अस्थायी है। हमारी महानता ईश्वर द्वारा आकी जाती है, हमारी सांसारिक उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के प्रति निष्ठा और उसी विश्वास के अनुसार दूसरों की प्रेमपूर्ण सेवा पर निर्भर होती है। आइए हम इस चर्च वर्ष का समापन हमारे सभी परीक्षणों को धैर्यपूर्वक सहन करने की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए करें, क्योंकि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ही है। आमीन।